हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जेई ब्लॉग। और आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड देन उसके हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज और पैरेलल को आप मिक्स भी कर सकते हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। देखो, इसका वर्ड अगर अपन यहाँ पे वर्ड देखते हैं ना, रूट वर्ड क्या है? रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना यानी कि किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज को रोकना। तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे किस चीज को रोकेगा? ये रेजिस्टेंस रोकेगा जो करंट हमारी फ्लो कर रही है ना, उसको। अब देखो, ये रेजिस्टेंस वर्क कैसे करेगा? जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है ना, ये इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? अपोज होता है। ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट को क्या करता है? अपोज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में क्या होगी? कमी होगी, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वहां पे जो करंट फ्लो कर रही है ना, वो करंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? हमारी करंट की वैल्यू को डाउन कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, करंट की वैल्यू को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है, क्या इसके यूजेस है? ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंबाइन करना। ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लेंगे और उनसे एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, या चाहे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो। सारे कॉम्बिनेशंस में हम लोग जो रेजिस्टेंसेस हैं, इनको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मान लो मेरे पास एक 1000 का रेजिस्टेंस है और एक 2000 ओम का रेजिस्टेंस है, और मुझे चाहिए 3000 का रेजिस्टेंस, 3000 ओम का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा? 1000 वाला और 2000 वाला दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू जब ऐड होगी, सीरीज में दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है, तो मुझे जो चाहिए 3000 ओम का रेजिस्टेंस वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ना पड़े, पैरेलल में अगर अपन जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, वो चीज हम लोग यहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग समझना है, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, सबसे पहला रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन कौन सा पढ़ना है हमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा पढ़ना है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? देखो, आपको सबसे पहले इसके लिए यह पता होना चाहिए कि हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, मतलब उसका सिंबल क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस में आप इस तरह से पीक्स लोगे। ठीक है, पहले ये कुछ इस तरह से 3 बार आपको जाना है, और फिर अगर आपने ऊपर से स्टार्ट किया है तो नीचे से आप इसको क्लोज कर दोगे। ये क्या है? रेजिस्टेंस का एक साइन है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? R1 रेजिस्टेंस है। अपन इसी तरह का एक रेजिस्टेंस और लेते हैं। ठीक है, और इस पहले रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से, पहले रेजिस्टेंस के सेकंड जो एंड पॉइंट होता है, उससे हम लोगों ने दूसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये देखो, एक दूसरा रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो यहां पे ये R2 बोल देते हैं इसको। इसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये थर्ड रेजिस्टेंस आ गया, इसका ये पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड पॉइंट होता है ना, वो अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से जुड़ा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट्स मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस का जो सेकंड पॉइंट होता है, वो अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड पॉइंट से जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहां पे अगर अपन इसको मान लेते हैं R3। ठीक है, अब देखो, ये जो पहला रेजिस्टेंस होता है और जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है ना, इन रेजिस्टेंसेस को हम लोग किससे जोड़ देते हैं? आगे बैटरी से जोड़ देते हैं। ये देखो, यहां पे हम लोगों ने क्या जोड़ दी? एक
बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का क्या है पॉजिटिव टर्मिनल। आई थिंक आपको इतना तो आता होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या समझना है, हर रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट होगा ना, ठीक है, वो अगले रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से जुड़ा होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग आगे भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एंड टर्मिनल्स होते हैं ना, आखिरी जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट और आखिरी वाले रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट, ये किससे जुड़े होते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स से जुड़े होते हैं। मान लो यहाँ पे बैटरी ने कितना दिया, V वोल्टेज दिया, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या क्या समझना है। सबसे पहली चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहेगी ना, करंट आई, ठीक है, करंट जो रहेगी फॉर ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के लिए, फॉर ईच आर, क्या रहेगी, करंट सेम, ठीक है। करंट हर रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगी, यहां पे सेम रहेगी। तो फिर यहां पे डिवाइड कौन होगा भाई, हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ के अंदर सिर्फ 3 चीजें काम आती है, V, I और R, ठीक है। अगर I आपने सब रेजिस्टेंसेस का सेम कर दिया तो फिर यहां पे डिवीजन किसका होगा, यहां पे डिवीजन होगा वोल्टेज का, यानी कि जो V वोल्टेज लग रहा है ना, ये R1 रेजिस्टेंस को अलग मिलेगा, R2 रेजिस्टेंस को अलग मिलेगा और R3 रेजिस्टेंस को अलग मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस V वोल्ट का डिवीजन हो जाएगा इन तीनों पे, R1, R2 और R3 के ऊपर। तो यहां पे हम लोगों को क्या समझना है, V का क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन, V का डिवीजन होगा तो V यहाँ पे सेम नहीं आएगा, यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के लिए V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है। कैसे डिफरेंट होगी, मान लेते हैं इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे वोल्टेज कितना आया, V1 आ गया, ठीक है। इस पे वोल्टेज कितना आ गया, मान लेते हैं V2 आ गया, और इस पे वोल्टेज कितना आ गया, मान लेते हैं V3 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे तीनों पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, I इंटू R के, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है ओम्स लॉ। अच्छा, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, मान लो I, तो I करंट इससे भी फ्लो करेगी, इससे भी फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगी। तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर जो करंट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, I के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों के ऊपर ओम्स लॉ लगाना चाहता हूं तो मैं क्या इस सिंगल, यहाँ पे जो सिंगल रेजिस्टेंस है, क्या उस पे ओम्स लॉ लगा सकता हूं, नहीं। ओम्स लॉ जो लगेगा ना, वो पूरा का पूरा इस सर्किट के अंदर लगेगा, अगर आप किसको ले रहे हो, पूरे के पूरे वोल्टेज को ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, V जो आएगा ना, वो I तो तीनों में सेम है, ठीक है, I तो तीनों के अंदर सेम है। अब यहाँ पे R की जगह आप क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, तीनों का इक्विवेलेंट। अब अपन अगर सिर्फ इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो अगर सिर्फ इस पे लगाओगे ना, तो वोल्टेज कौन सा लोगे, V1, तो यहाँ पे V1 क्या आ जाएगा, I इंटू R1, ठीक है। अगर इस पे लगाना चाहते हो तो V2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे I इंटू R2, और अगर इस पे लगाना चाहते हो तो V3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे I इंटू R3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोगों को समझनी है, ये जो V है ना, वोल्टेज इसका यहाँ पे क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, यानी कि V1, V2, V3, ये जो हुआ है ना, देखो कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि यहाँ वोल्टेज जो है ना, ये डिवाइड हो गया है V1, V2 और V3 में। तो यहाँ पे तीनों को यहाँ पे क्या मिल गया है, अलग अलग वोल्टेज मिल गया, तो इसी में से तो मिला होगा, यानी कि V1, V2 और V3, अगर मैं इन तीनों वोल्टेज को जोड़ दूं तो वो एंड में किसके इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, V की जगह तो क्या लिख दूंगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, इधर वैल्यूज आ गई है ना सबकी। V1 की वैल्यू कितनी आई है, I इंटू R1, V2 की वैल्यू कितनी आई है, I इंटू R2, और V3 की वैल्यू कितनी आई है, I इंटू R3। तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट के इक्वल, ठीक है। I से I यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये तो तीन रेजिस्टेंस के लिए आई है।
अगर आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस ले लिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए, तो आप क्या करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू Rn, यानी कि आप इसकी वैल्यू को n तक बढ़ा दोगे। ठीक है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लिए तो R1 प्लस R2, 3 ले लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 ले लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि सीरीज में आपको क्या करना है, सीधे सीधे रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो रेजिस्टेंसेस होंगे ना, हर रेजिस्टेंस का सेकंड जो टर्मिनल होगा वो अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है, जो लास्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है ना, उसे हम लोग बैटरी के टर्मिनल्स से यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे I जो है ना, करंट हर रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे I जो है ना, करंट हर रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो V वोल्टेज लगेगा ना, अब V वोल्टेज जो है इन तीनों पे सेम तो लगेगा। ठीक है, इन तीनों पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको मान लो V1 वोल्टेज मिल गया, इसको V2 और इसको V3। ठीक है, तो यहाँ पे V की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोगों ने V की वैल्यू निकाली, पूरे पे निकलेगी V की वैल्यू, तो हम लोग देखो इसको यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का मिला के हमने क्या लगा दिया, एक R इक्विवेलेंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे V वोल्टेज एज इट इज है और इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रही है, तो अगर इसमें ओम्स लॉ लगाओगे तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट के बारे में भी समझो। इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इनकी जगह में कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं कि इसमें अभी भी करंट की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यानी कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज याद रखना हमेशा, I जो रहेगी करंट वो रहेगी सेम, और V जो होगा ना यहाँ पे वोल्टेज का क्या होगा, डिवीजन होगा। स्टार्टिंग करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम लोगों को यहाँ पे वोल्टेज दे दिया कितना, 100 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंसेस हमें टोटल दिए हुए 4, और चारों रेजिस्टेंसेस को अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सिंपल सा नजर आ जाएगा कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को I की वैल्यू निकालनी है, कितनी करंट इस पूरे सर्किट से फ्लो करने वाली है। अच्छा, यहाँ I की वैल्यू मांगी है ना, I की वैल्यू पूछी है, मींस यहाँ पे एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि I की वैल्यू इन सबके लिए क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यहाँ पे डिवाइड कौन होने वाला है, वोल्टेज डिवाइड होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन अपन लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ पे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे R3 प्लस R4, यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो कितना आ गया, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, आपने यहाँ पे इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, कितना आया, 12 और 6 18 और 4 22 एंड 3 कितना, 25 ओम। ठीक है, 25 ओम इनका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को ये पता है कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इस R इक्विवेलेंट को इधर लाते हैं डिवाइड में, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, V क्या है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ये लो भैया 100, और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 25। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस आया है कितना, 25 ओम का। इन चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ आ गया कितना, 25 ओम, और ये 25 ओम कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे इस सर्किट के अंदर I निकालनी है, तो मैं सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाऊंगा इसके अंदर। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये वाला R। ठीक है, तो यहाँ पे 100 अपॉन 25, यानी कि 25 1 जा 25, 4 जा 100, यानी कि 4 एम्पियर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास करंट आ जाएगी। इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है,
4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर मुझसे पूछ ले कि भैया यहाँ पे जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। मैंने बोला ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना ये सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस पे कितना आएगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर दो सीधे करंट से, इस पे कितना आएगा I इंटू R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, अभी पहले किया अपन ने, ठीक है। I तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे I कितना है 12 को मैं I कितना है 4 एम्पियर और R1 कितना है यहाँ पे 12, तो 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कितना आएगा 48 वोल्ट। इस पे कैलकुलेट करो, इस पे कितना आएगा I इंटू R2, I तो यहाँ पे कितना है 4 और 4 को मैं R2 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 24 वोल्ट। इस पे निकालोगे तो कितना आएगा 16 वोल्ट, 4 4 जा 16 वोल्ट, और इस पे निकालोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। अब हमारी जो करंट आई है वो सही आई है कि नहीं आई है, इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, आप ये जितने भी वोल्टेज है ना इनको ऐड करके देख लो। अगर आप इन सारे वोल्टेजेस को ऐड करते हो और वो इस वोल्टेज के इक्वल आ जाता है, मींस आपने जो क्वेश्चन किया है ना बिल्कुल एकदम करेक्ट है। देखो 48 और 24 कितना हो जाएगा 72, 72 एंड 16 कितना हो जाएगा ये 88, 88 और 12 कितना 100 वोल्ट, यानी कि ये 100 वोल्ट डिवाइड होके इन चारों रेजिस्टेंस से में अलग अलग जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे I इंटू R1, यहाँ पे I इंटू R2, यहाँ पे IR3, यहाँ पे IR4, हम लोगों ने सबके अलग अलग वोल्टेज भी निकाल लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही चीज याद रखनी है, करंट सेम और वोल्टेज क्या हो जाएगा डिवाइड, वोल्टेज का क्या होगा यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है, दैट्स इट। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, जो एंड पॉइंट होता है ना सेकंड एंड पॉइंट, ठीक है, हर रेजिस्टेंस का वो अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से एक सीरीज बन जाती है, जैसे दिवाली पे लाइट की सीरीज होती है ना उसी तरह से। अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, नाम में क्या है पैरेलल है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस आपको कैसे नजर आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगे। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बैटरी लेते हैं, ठीक है। एक बैटरी ले ली हम लोगों ने यहाँ पे V वोल्ट की, ठीक है, V वोल्ट की यहाँ पे एक बैटरी ले ली, और इस बैटरी के मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 2 टर्मिनल है जिनको हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। इतना समझो आप, ये कंडक्टिंग वायर है ना, तो कंडक्टिंग वायर के ऊपर कभी भी वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो मानते हैं जो इसकी कंडक्टिविटी है ना वो क्या है बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस हम लगाएंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो होगा ना सिर्फ यहाँ पे शो होगा, इस कंडक्टिंग वायर पे कभी भी वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ क्या होगा, हम लोगों ने 2 पॉइंट क्या कर लिए, कॉमन पॉइंट कर लिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या ले लिया B। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ते हैं। एक मान लो हम लोगों ने कुछ इस तरह से जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने इस तरह से जोड़ दिया, और एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने कुछ इस तरह से जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये R1, R2, R3, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस है ना, देखो तीनों रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, A और B के बीच में। जब रेजिस्टेंसेस 2 सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े होते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंसेस का कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, पैरेलल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, देखो मैंने क्या बताया अभी, ये क्या है कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर पे कभी भी वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना, वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है कंडक्टिंग वायर पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज A B के बीच में है ना, वो वोल्टेज R1 पे भी अप्लाइड हो रहा है, यानी कि R1 पे भी V वोल्टेज ही लगेगा, यहाँ पे R2 पे भी A और B के बीच में V वोल्टेज ही लगेगा, और यहाँ पे R3 पे भी V वोल्टेज ही लगेगा, यानी कि A और B के बीच का जो वोल्टेज है ना वो तीनों के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे सेम, और किसके इक्वल आ रहा है, V के इक्वल, क्योंकि V यहाँ पे एक भी जगह ड्रॉप नहीं हुआ है, पूरा यहाँ पे पहुंचा है। अगर मैं इस पॉइंट को 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे 0 वोल्टेज है और इस पॉइंट पे V वोल्टेज है, तो ये V वोल्टेज यहाँ पे A पॉइंट पे पहुंच जाएगा और ये 0 वोल्टेज यहाँ पे B पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो V माइनस 0, अभी भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज क्या है, V ही है। तो यहाँ पे R1 पे भी V वोल्टेज लग रहा है, R2 पे भी V वोल्टेज लग रहा है, और R3 पे भी यहाँ पे कौन सा V वोल्टेज ही लग रहा है। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम आता है, V, ठीक है। हमें क्या लिखना है, V क्या रहेगा, सारे रेजिस्टेंसेस के लिए यहाँ पे सेम रहेगा।
यहाँ पे I क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी, मान लो यहां से कितनी करंट चली, I, इस बैटरी से I करंट निकली, यहाँ पे I करंट पहुंची। अब देखो तीनों यहाँ पे अलग अलग सर्किट्स हैं, I को यहाँ से 3 रास्ते दिखे जाने के लिए, तो मान लो I1 जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें से I1 करंट फ्लो कर गई, रेजिस्टेंस R2 में से I2 करंट फ्लो कर गई, और रेजिस्टेंस R3 में से यहाँ पे I3 करंट फ्लो कर गई। ठीक है, तो अब देखो अगर इसके लिए अगर आपने क्या बना दिया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंसेस का क्या लगाऊंगा मैं, इक्विवेलेंट लगाऊंगा, और उसको किससे जोड़ दूंगा, एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूंगा। इसमें से मान लो I करंट फ्लो कर रही है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं क्या मान रहा हूं, R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो अगर यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। यहां से I की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि I क्या होने वाली है यहाँ पे, डिवाइड। तो हम जो भी अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे किस पे करेंगे, I के ऊपर करेंगे। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V तो सेम है यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के लिए। अब देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज लगा रखा है मैंने, बैटरी से V वोल्टेज लगा रखा है। ठीक है, तो वो V वोल्टेज R1 पे भी लग रहा है। तो अगर मैं R1 के लिए ओम्स लॉ लगाऊं, पर्टिकुलर R1 के लिए, तो V इज इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना लग रहा है R1 पे V, और करंट कितनी फ्लो कर रही है I1, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R1। तो क्या लिखेंगे, I1 R1। अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालता हूं तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से V अपॉन R1। सिमिलरली अगर अपन रेजिस्टेंस नंबर 2 के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं तो इस पे भी वोल्टेज कितना लग रहा है, V के इक्वल। तो V इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, इसमें करंट I2 है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2 है। तो यहां से I2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, V अपॉन R2। सिमिलरली रेजिस्टेंस नंबर 3 R3 पे भी कितना वोल्टेज लग रहा है, V। ये जो V वोल्टेज है वो R3 के ऊपर भी लग रहा है। तो यहां से V क्या आ जाएगा, I3 R3। तो यहां से I3 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, V अपॉन R3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने क्या कर लिया, करंट की सारी वैल्यूज निकाल ली। अब आप इस पॉइंट पे जरा गौर करो, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट। इस पे I करंट आई, लेकिन इधर I1 चली गई, इधर I2 और इधर I3, तो नई करंट थोड़ी बन जाएगी भाई, करंट तो वही रहेगी। हम लोगों ने एक रूल और पढ़ा है, एक रूल या हम लोग आगे पढ़ने वाले, जिसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो चार्ज से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी इस पॉइंट पे क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जंक्शन पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I की जगह तो कितना लिख दूंगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह कितना लिखूंगा, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह V अपॉन R3। तीनों का V कॉमन लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको कुछ लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन सॉरी इसको V को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से V से V कैंसिल होगा, फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो 3 रेजिस्टेंसेस के लिए आया है। अगर हमने n रेजिस्टेंसेस लिए तो हम लोग R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn तक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू जो है वो इनमें से किसी भी रेजिस्टेंस से क्या आएगी, कम आएगी। सीरीज में रेजिस्टेंसेस को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आती है ना वो किसी भी रेजिस्टेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इसमें आपने मान लो R1 ले लिया 5, R2 4 और R3 ले लिया मान लो 2 ले लिया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा ना इक्विवेलेंट, वो जो सबसे कम वाला है ना 2, उससे भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और जो सीरीज होता है ना उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली एग्जाम्स में क्या होता है, मिक्स्ड जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को आपको सॉल्व करना होता है।
देखो यहाँ पे हम लोगों को दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में देखते हो तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हो रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टेंसेस कौन सी फॉर्म में? यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में या पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का अगर आप कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हो तो सीधे सीधे क्या करोगे आप? 2 + 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों रेजिस्टेंसेस का, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का एक नया रेजिस्टेंस बन गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 4 ओम। ये मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी से इसको इस तरीके से जोड़ दिया। मुझे क्या निकालना है? आई की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे R1 कितना है? 2, और प्लस 1/, यहाँ पे R2 कितना है? 2। 1/2 और 1/2 यानी कि हाफ और हाफ एड होके कितना बन जाएगा? 1। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो R इक्विवेलेंट की भी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 1 ओम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे एक और जो रेजिस्टेंस जुड़ेगा, इन दोनों का क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितने ओम का आया है मेरे पास? 1 ओम का आया है। इस तरीके से मैं इसको आगे क्या कर दूंगा? इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये 4 ओम और 1 ओम, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया 4 ओम, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया? 1 ओम। अब ये वाला 4 ओम और ये वाला 1 ओम दोनों किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, इन सबका जो इक्विवेलेंट आया है ना, वो कितना आया है? यहाँ पे 5 ओम आ गया, ठीक है। और 5 ओम को हम लोगों ने किससे जोड़ रखा है? 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। 10 वोल्टेज की यहाँ पे बैटरी है जिससे अपन ने 5 ओम को जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ से 10 वोल्ट जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू आर। आर कितना है मेरे पास? 5 ओम, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 एम्पियर आ रही है। इस तरह से आप मिक्स्ड जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके काफी सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को वैसे तो सिर्फ आई निकालनी है, लेकिन मैं इसमें आपको डिफरेंट चीजें निकाल के किस एंगल से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हर एंगल से आपको यहाँ पे समझाता हूं। देखो हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बीच में एक बल्ब दे दिया, ठीक है। तो बल्ब भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ठीक है। उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे कितना दे रखा है? 40 वोल्ट दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर अपन ध्यान से देखें, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कौन से में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 30 + 60 + 10, यानी कि 30 + 60 + 10 कितना आ जाएगा? ये 100 ओम आ जाएगा। तो मैं ये वाला पॉइंट अगर ए मान लूं और ये वाला पॉइंट अगर बी मान लूं, तो ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में एक तो कितना जुड़ा हुआ है? यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो तो कितने ओम का जुड़ा हुआ है? 100 ओम का जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में। अब देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसी के बीच में ये भी जुड़े हुए हैं, ये तीन, ठीक है। तो ये कितना है? 20, ये कितना है? 40 और 40, 40 80 और 20 कितना? 100। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बना लेते हैं। वो कितने वोल्ट ओम का है? 100 ओम का है। और उसके बाद में हमने ए और बी पॉइंट को एक बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। और बैटरी जो है हमारी वो कितने ओम की है? 100 ओम की यहाँ पे बैटरी हम लोगों को, 100 वोल्ट की यहाँ पे हमारे पास क्या है? बैटरी मौजूद है, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। तो जब सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने अभी आपको समझाया जब सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे फॉलो होता है। तो यहाँ पे 100 और 100 इन दोनों का अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/100 + 1/100,
एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा 1/100 और 1/100 मिलके कितना बन जाएगा 2/100, ठीक है। तो मैं अगर R इक्विवेलेंट निकालता हूं, यहां से अगर R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो 100 ऊपर जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 50 ओम आ जाएगा। कितना आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 50 ओम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। सिंपल सा मेरे को यहाँ पे क्या निकालनी है, करंट निकालनी है कि इस सर्किट से करंट कितना फ्लो करके वापस आने वाली है, यानी कि आई करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा V यहाँ पे कितना है, V यहाँ पे 100 वोल्ट है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट मैंने निकाला कितना आया 50, तो 100/50 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर तो यहाँ पे क्या हो गई करंट, ठीक है। अब देखो ये करंट अगर इस पॉइंट पे आए, ये करंट अगर इस पॉइंट पे आएगी तो यहाँ पे चली जाएगी कितनी करंट I1, ठीक है। और यहाँ पे चली जाएगी कितनी करंट I2। ऐसा ही होने वाला है भाई, 2 एम्पियर जो करंट यहाँ पे पहुंचने वाली है ना, वो I1 करंट इसमें चली जाएगी और I2 करंट इसमें चली जाएगी, ठीक है। यहां से देखो ये I करंट आई, I1 इसके अंदर चली गई और I2 इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब देखो दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, ये भी 100 ओम है, ये भी 100 ओम है। तो जितनी I1 रहेगी उतनी क्या रहेगी यहाँ पे I2, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। करंट जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी अगर सेम आ जाए तो फिर यहाँ पे करंट भी क्या होगी, दोनों के अंदर सेम। तो देखो टोटल कितनी आ रही है I, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रही है। तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इसमें से पास हो जाएगी और 1 एम्पियर इसमें से पास हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की और बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाला हूं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।